अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट परमहंस स्वामी परमाराध्यतम प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मैं परमाराध्यतम परमहंसवर जगत वंदनीय त्रिदंडी स्वामी नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपालेश की प्रार्थना करती हूँ। उसके पश्चात मैं ग्रंथराज जैवधर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उपस्थित श्रोता मंडली को मेरा यथायोग्य प्रणाम नमन अभिनंदन। हम 7वां अध्याय और नित्य धर्म और संसार इस चैप्टर पर पढ़ाई कर रहे हैं और पेज नंबर है 106। पेज नंबर है 106। मेरी किताब में कुछ किताबों में आगे पीछे हो सकता है, तो कल रिक्वेस्ट की गई थी कि कृपया पेज नंबर और शीर्षक भी बताएं। तो पेज नंबर 106 है, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, तो आप लोग लिख सकते हैं या बता सकते हैं। हम ये जगत एक जगह कल्पना भी बताया गया, मिथ्या भी बताया गया, और हमें यह भी बताया गया कि इस जगत में जो कुछ भी किया जा रहा है नश्वर है, लेकिन खत्म नहीं होता, जगत प्रकट हो जाता है। हम सबको लेकर ही चला जाता है और हम सबको लेकर ही प्रकट हो जाता है। हम कौन से लोक में अपने कर्म के वशीभूत होकर रहते हैं, ये भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। असंख्य असंख्य जीवों का उन्होंने अकेले ही अंतर्यामी रूप से प्रवेश करके सबके साक्षी बनकर सबका जीवन चला रहे हैं। वो एक चींटी का भी उनको ध्यान है। भगवान श्री राम पुल बना रहे थे, तो एक छिपकली किस तरह से वो बालू रेत अपने शरीर में लगाकर उनका सहयोग कर रही थी, उनका भी ध्यान है। कोई ऐसा नहीं है जो उनकी अंतर्दृष्टि से या उनके अंतर्यामी रूप से बचा हुआ है। सबका उन्होंने, मैं सबके हृदय में हूँ, सबके हृदय में हूँ। तो भगवान ने क्या कर रखा है, ऐसी डिजाइन बना रखी है कि मैं प्राणी के हृदय में हूँ, तुम मुझे पहचान नहीं रहे, इसके लिए सारी गड़बड़ है। सारी शास्त्रों का यही सार है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, जैमिनी इत्यादि मीमांसकों ने कर्मवाद बहुत सारा ला दिया। कर्म करो, फल भोगो, फिर इतना अच्छे कर्म करो, स्वर्ग में रहोगे, और स्वर्ग में रह करके फिर हमारे पुण्य बचेंगे, बहुत आलीशान महल में हमारा जन्म होगा, और जन्म होकर के बहुत सी हम रमण करेंगे, विहार करेंगे स्त्रियों के साथ, या स्त्रियां रहें तो पुरुषों के साथ। इस तरह से जो बातें हैं ये अनर्गल हैं, ये मिथ्या है, ये कल्पना है। क्योंकि जरा, बुढ़ापा, इन सबको कोई रोक नहीं सकता, इंद्रियों में सामर्थ्य कोई दे नहीं सकता। बहुत से लोग इस तरह की प्रार्थना भी करते हैं, ओजो असी ओजो मई देही, बलो असी बलो मई देही, तेजो असी तेजो मई देही।
आप ओजवान हैं, आप मुझे ओज दीजिए, आप तेजवान हैं, मुझे तेज दीजिए, आप बलवान हैं, मुझे बल दीजिए। और इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो जिससे जो मांगता है भगवान उसको वैसा ही दे देते हैं। बहुत से लोगों ने रामचरितमानस की चौपाइयां भी इसीलिए बना रखी हैं। ये चौपाई भजोगे, घर से बाहर निकलोगे तो कौन सी चौपाई बोलोगे? प्रवस नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। आप ये करके निकल जाओ। और यदि लड़की की शादी नहीं हो रही है तो गाओ, सुने सिय सत्य असीस हमारी, पूरी है मन कामना तुम्हारी। इस तरह से लोग वर्णन कर देते हैं। श्रीमद् भागवत के भी बहुत सारे ऐसे वर्णन किया जाता है कि कौन सा मंत्र पढ़ के कौन सी लक्ष्मी आएगी, कौन सा मंत्र पढ़ के भक्ति होगी, कौन सा मंत्र पढ़ करके। तो वेदों में भी इसी प्रकार की श्रुतियां हैं। कौन सी श्रुतियां से स्वर्ग मिलेगा, कौन सी श्रुतियों से हमें अश्वमेध यज्ञ आदि है, राष्ट्र यज्ञ आदि है, ये सब श्रुतियों पर आधारित है। लेकिन सब नगण्य है, कुछ भी उनका वैल्यू नहीं है। क्यों? उनमें से किसी प्रकार से हमारा इंद्रिय तर्पण तो होता है, लेकिन हृदय को जो असीम शांति है, शांति की जो पराकाष्ठा है, वो नहीं मिलती। उसमें हम तरसते रह जाते हैं, भटकते रह जाते हैं परम शांति देने के लिए। और हमारे गुरुदेव भी यही कहते थे कि देखो, तुम लोग आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी जब तक कि तुम्हारे साथ एक सद्बंधु ना हो। महाराज जी कहते हैं कि अपने हृदय की बातें किसी से कहो। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भी कहा कि ददाति प्रतिगृह्णाति, है ना, और गुह्यति आख्याति, गुह्यम आख्याति, पृच्छति, गोपनीय बातों को कहता है और पूछता है। संग में खाता है, भुंकते भोज्यते, ये प्रीति के लक्षण है। तो समाज में ये जो बताया गृहस्थ धर्म, ये इसका बेस है, बेस है। एक दूसरे से बातें कहें, सुने। यदि परिवार में कोई ना हो तो साधु संग, साधुओं के साथ रह करके अपने हृदय की बात कहें। प्रोग्रेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमसे उन्नत साधु का होना बहुत जरूरी है। तो उपदेशामृत में जो क्लास चल रही थी, कनिष्ठ वैष्णव कौन है, मध्यम कौन है, उत्तम कौन है, तो उत्तम भागवतों का संग हमारे जीवन में अवश्य ही चाहिए, अवश्य ही चाहिए, अवश्य ही चाहिए, नहीं तो प्रगति नहीं है। बिना स्कूल जाए प्रोग्रेस नहीं है। किसी किसी का हो सकता है कि स्वतः सिद्ध हो, उसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस कलयुग में ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो इस संसार में रहकर जब हमें बता दिया गया कि सभी भगवान श्री कृष्ण के परिचारक और परिचारिका हैं, सेवक सेविका हैं, पति पत्नी सबको इसी रूप में देखना चाहिए, तो उसमें बताया गया कि गृहस्थ में रहते हुए किस प्रकार से त्यागी हुआ जा सकता है और घर में रह करके भी बहुत अच्छा भजन हो सकता है। तो आगे उन्होंने कहा है कि पूर्वोक्त सारे कर्मों का संबंध कृष्ण के साथ जोड़ दें तो उनका दोष चला जाता है। सभी कुछ कृष्ण से जोड़ दो, सब कुछ कृष्ण से जोड़ दो। जैसे कि आज मुझे कहीं जाना है, लेकिन इतना आवश्यक काम आ गया कि मैं नहीं जा सका, तो दुखी नहीं होना चाहिए, नहीं दुखी होना चाहिए। हरि बोल, भगवान श्री कृष्ण हमारा मंगल ही करेंगे। उन्होंने बहुत दूर तक ऐसी कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं जो आज हमें पता नहीं चलती, हमारी बुद्धि संकीर्ण है। तो घर जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि खुद ही भगवान कह रहे हैं कि तू ज्यादा चेष्टाएं मत कर, इतनी चेष्टाएं कर कि तेरा साधु संग हो। यूजलेस चेष्टाएं मत कर, उनसे खाली परिश्रम ही हाथ में लगेगा। जब महाराज जी कार्तिक मास में परिक्रमाएं कराते हैं तो बहुत कहते हैं, अरे परिक्रमा में तो तुम लोग कर रहे हो, हमारी कथाएं नहीं सुन रहे हो, तो तुम्हारे हाथ में खाली भूसा ही लग रहा है, तुम भूसा को कूट रहे हो, कुछ तुमको मिल नहीं रहा है। और कभी कभी तो कहते थे कि हमारे गुरुदेव कहते हैं परिक्रमा खाली हम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो भावनाएं हैं, उनका जो लेवल है, वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे। तो पहुंचने के लिए क्या जरूरी है कि उनकी हर बात मानी जाए। जैसे उन लोगों ने जो कुछ भी भागवत में, वेदों में, ऋचाओं में, श्रुतियों में, मंत्रों में जो कुछ भी बताया गया, उन्होंने अक्षर फॉलो किया, जिज्ञासा रखी, बैड आर्ग्यूमेंट नहीं। तो इसी प्रकार से हमें भी जो कुछ कहा जा रहा है, यदि हम सिर झुकाकर उसको मान ले तो हमारा कल्याण करने में फिर देर नहीं होती। शास्त्र इसी के लिए है। नारद जी ने किस तरह से प्राप्त किया? जब उनका दोष हो गया, वो दासी पुत्र हो गए अभिशाप के कारण, तो उन्होंने क्या किया? साधुओं की सेवा की।
साधुओं की सेवा के फलस्वरूप क्या हो गया, उनका हृदय शुद्ध हो गया। और जब शुद्ध हृदय हो गया तो भगवान कहाँ रुके, फटाफट आ गए, दर्शन दिए, एक झलक दे दी, नारद जी को व्यथा में डाल दिया कि और आके दर्शन कैसे मिलेगा। क्रंदन करते रहे, उन्होंने कहा कि इस जन्म में तो नहीं, पर अगले जन्म में मैं तुम्हें जरूर दर्शन दूंगा। और इतना दर्शन दिया कि जब जब भी कुछ होता है तो भगवान के पास नारद जी चले आते हैं। जब नारद जी ने इस चीज को ऐसे भी समझो, जब नारद जी ने श्रीमद तुलसी कृत रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण में भी है कि जब नारद जी ने कहा कि मुझे विवाह करना है, तो भगवान ने कहा नारद तुम तो संसार की रूपी नाली से सबको मुक्ति देने के लिए आए हो, तुम कैसे विवाह करोगे। भगवान ने कहा कि चलो नारद जी को भी कुछ दर्शन करा दे। तो उन्होंने एक माया रची और माया में एक बहुत सुंदर स्त्री रची और इनको दे दिया बंदर का मुख। अब वो लड़की बार बार सामने जा रही है और ये बार बार उसके सामने आ रहे हैं, लेकिन वो मुंह मोड़ लेती है। अंततः वो भगवान विष्णु के गले में ही माला डाल देती है। नारद जी बहुत नाराज होते हैं। जब उन्होंने कहा कि तुम अपना दर्पण में मुख तो देखो, तुम्हारे साथ कौन विवाह करेगा, देखा तो बंदर का मुख था। तो उन्होंने कहा आपने ऐसा क्यों किया। नारद तुम्हारे जैसे जीव को मैं माया के बंधन में नहीं डालना चाहता। तब नारद जी बोले समर्थ को नहीं दोष गुसाई, आप सामर्थ्यवान हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको मैं क्या दोष दूं। आपकी इस शाप में भी इस प्रकार का जो आपने कार्य किया उसमें मेरा मंगल ही मंगल है। तो इस तरह से विधान है। तो भगवान जो कुछ भी कर रहे हैं तो घर में रह करके हमें क्या करना चाहिए, इन बातों का स्मरण करते हुए जो कुछ भी हो रहा है हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है। आगे वो कह रहे हैं जैसे विवाह के समय संतान की कामना या प्रजापति की उपासना न कर, यदि केवल ऐसी भावना करे कि मैं कैसी, ये हम लोग पढ़ लिया था ना। नहीं दीदी जैसे चालू है। अच्छा ठीक है। यदि केवल ऐसी भावना करे कि मैं कैसी कृष्णदासी का संग्रह कर रहा हूँ जो मुझे कृष्ण की सेवा में सहयोग दे सकेगी, तो ऐसी भावना भक्ति के अनुकूल है। और विश्व में आसक्त आत्मीय या अपना पुरोहित आदि जो कुछ भी क्यों ना कहे, मनुष्य को अपने ही संकल्पों का फल मिलता है। विश्व में आसक्त अपना या हमारा कुल पुरोहित जो कुछ भी क्यों नहीं कहे, कुछ भी कहे, मनुष्य को जो उसने खुद ने जो संकल्प किया है उसका फल उसको मिलता है। इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे पितृ श्राद्ध के दिन श्री कृष्ण को भोग लगाए हुए प्रसाद के पिंड से पितृगण का श्राद्ध करना। अभी सावन चल रहा है, फिर भादों, फिर क्वार आएगा, पितृपक्ष आएगा। उस समय बड़े प्रश्न रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें बड़ा इजी रास्ता बता दिया, भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाओ और पितरों को पहुंचा दो। तो क्या ब्राह्मण घर में बुलाना जरूरी है? बुलाओ तो ठीक है, नहीं बुलाओ तो ठीक है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन सबसे पहले प्रसाद कृष्ण का लगा देने से क्या होगा कि हमारा कोई कर्म नहीं बनेगा। अब श्राद्ध क्या है, श्राद्ध क्यों करते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मृतक है उसके लिए यदि हम श्राद्ध करते हैं तो उस श्राद्ध का फल उसके पास पहुंचता है। तो एक साल में एक दिन क्यों? क्योंकि पितरों का जो हमारा एक दिन होता है, पितरों का वो 1 वर्ष होता है। तो इस तरह से हम एक साल में एक दिन श्राद्ध करते चले जाते हैं, तो पितरों को वो हर दिन श्राद्ध का फल मिलता चला जाता है। लेकिन वो लोग कहाँ रह रहे हैं? जो आर्यमा है पितर लोग में, उनके फॉलो में बनकर रह रहे हैं। यदि हमारी बुद्धि वहीं तक रह गई तो हम भी वहीं पहुंच जाएंगे कि यम यम जिसको जो आराधना। और इसके बाद यदि हमने वैष्णव भोजन करा दिया श्राद्ध के दिन तो बेस्ट है। और यदि ये संभव नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद लगाया और किसी को भी खिला दिया, उनके निमित्त से भोग लगाया। तो पितृगणों का श्राद्ध करना और ब्राह्मण वैष्णवों का भोजन करवाना ग्रस्त वैष्णवों के लिए भक्ति के अनुकूल होता है। ये भक्ति के अनुकूल है, इसमें कोई प्रकार का किसी प्रकार से हमारा कोई दोष नहीं है और ना ही हमारी पितरों में आसक्ति है। आसक्ति होने से गड़बड़ है। कभी कभी यही पितर हमारे परिवार में आ जाते हैं, कुछ लेना देना बाकी रहता है, वो आ जाएंगे और हमारी आसक्ति के कारण हमारे चारों तरफ रहेंगे कुछ किसी भी रूप में। तो समस्त स्मार्ट क्रियाओं को भक्ति मिश्रित कर देने से कर्म का कर्मत्व जाता रहता है।
तो मनुस्मृति में जो बताया गया, और जैसे उन्होंने कहा कि गृहस्थ में स्मार्ट बनकर रहना पड़ता है, श्राद्ध भी करना पड़ेगा, पुत्र का विवाह करना पड़ेगा, कोई मर गया तो सर्व और दैहिक क्रियाएं भी करनी पड़ेंगी, घर में छोटे मोटे सब काम करने पड़ेंगे। तो वो कह रहे हैं कि सारे कामों को क्या कर दो, सारा की सारा जो कुछ भी हम कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से जोड़ देना चाहिए। तो उसमें जो कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही, लेकिन कृष्ण के जोड़ देने से हमारे कर्म का कर्मपना मिट जाता है। भगवान श्री कृष्ण को जोड़ दो, कुछ भी करो। कहीं हमारे परिवार में कोई आ गया, भिक्षा लेने ही आ गया, भगवान के आगे रखा और भगवान की वस्तु उसको दे दी, क्योंकि उसके अंदर भी तो हृदय में भगवान ही है ना। तो वो जो भिक्षा मांगने आया है भिक्षुक, कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत गलत व्यक्ति होता है और वो जाकर के मदिरा पान कर सकता है या किसी भी प्रकार का व्यभिचार कर सकता है, तो हमें दोष लगेगा। लेकिन हमने भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करके दिया तो कोई दोष हमें लगेगा नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा। हमारा था ही नहीं, भगवान का प्रसाद सारे जगत को बट रहा है, हमें क्या पता कौन क्या कर रहा है। एक दफे कार्तिक मास में गुरु जी के पास हम बैठे थे, एक बहुत अपने आप को महामहिम समझने वाले गुरु जी के पास आए। तो गुरुदेव ने पूछा क्या बिजनेस है और मैं काम करता हूँ। तो अच्छा, किसका ट्रस्ट है आपका, क्या करते हैं? कुछ अंधे लोग हैं, मैं उनकी सेवा करता हूँ। तो गुरुदेव बोले, हमें एकदम बोले बिना कुछ सोचे समझे, हमें संशय है कि कहीं आप अगले जन्म में अंधे ना हो जाए। क्यों कहा गुरु जी ने ऐसा? हम जिसका चिंतन करेंगे वैसे ही बनेंगे। भृंगी कीट है, जिस छेद में घुस जाता है, जिस भी रूप का चिंतन करता है वो वैसे ही बन जाता है, वैसे ही बन के निकलता है। तो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि देखो ये जो अंधे हैं या बहरे हैं या अपाहिज है या लूले हैं या लंगड़े हैं या मेंटली रिटायर्ड है या जो कुछ भी हैं, ये कुछ कर्म दोष के कारण ऐसे बने हैं। ठीक है, हमें उन पर दया करनी चाहिए। किस प्रकार से? कि भगवान का नाम लो, जिससे उनका जितना भी कर्म दोष है वो मिट जाए। और क्या करना चाहिए? भगवान का प्रसाद देना चाहिए। लेकिन हम स्वतंत्र भाव से फ्रीली अपने मन में दया उत्पन्न करके, अरे मुझे कमाना है, ये कमाना है, मुझे वहां पर ट्रस्ट में पैसा पहुंचाना है, वो बेचारे क्या खाएंगे, कैसे करेंगे, ये चिंता कर ली तो हमको वैसे ही जन्म मिल जाएगा। और इसके लिए भागवत में प्रमाण है, पुरंजन पुरंजनी बन जाता है और भरत जी मृग बन के आ जाते हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवत में प्रमाण भी दिए गए हैं कि आप जिसका चिंतन करेंगे आप वही बनकर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें श्राद्ध इत्यादि क्रियाएं संपन्न करनी है। और वैष्णवों को भोजन कराना गृहस्थ वैष्णवों के लिए भक्ति के अनुकूल है। समस्त स्मार्ट क्रियाओं को हम जब भक्ति में मिला देते हैं तो हम कर्म के दोषी नहीं रहते। शुद्ध भक्ति के साथ वैध कर्म करने से वह भक्ति के प्रतिकूल नहीं होता। वैध कर्म मतलब लीगल, जो शास्त्रों में विधान है, यदि उसमें भक्ति का हम पुट डाल देते हैं तो फिर हमारे ऊपर कोई आफत नहीं आती किसी प्रकार का। गृहस्थ में रह करके भी हमें क्या करना है? गृहस्थ में युधिष्ठिर रहे, सभी पांडव गृहस्थ थे और वो लाखों लाखों सन्यासियों से श्रेष्ठ थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारका छोड़ के बार बार हस्तिनापुर जा रहे थे, बार बार उनके पास रहे थे, क्योंकि हृदय में प्रेम था। और इतनी विपत्ति, क्योंकि कृष्ण वहां पर आ रहे हैं, तो कुंती देवी क्या कह रही है कि आप मुझे कितनी भी विपत्तियां दे दो, मेरे सिर माथे पर है, आपके दर्शन तो हो रहे हैं, क्या हो जाएगा दुख? क्या दुख होता भी क्या है? क्या दुख होता है? पैसे का अभाव दुख है? नहीं। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। आप फील करते तो दुख है, नहीं तो कोई दुख नहीं है। और क्या दुख हो सकता है? हमारा प्रिय से प्रिय व्यक्ति मर गया, अब कैसे जीऊं इसके बिना? क्योंकि आपकी आसक्ति थी। तो गीता में तो भगवान ने कहा है कि आत्मा अकेली है, सबका अलग अलग प्रकाश है, तेरा उतने ही दिन का लेना देना था, खत्म हो गया, अभी क्या किया जाए? तो और इससे बढ़कर दुख मृत्यु का दुख हो सकता है, धन के अभाव का दुख हो सकता है, बीमारी एक दुख हो सकता है। लेकिन भगवान का नाम लेने से देह संबंधी बीमारियां अनुभूत नहीं होती।
बड़े बड़े महात्मा अस्वस्थ लीला का अभिनय करते हैं, लेकिन क्या वो भगवान का भजन छोड़ देते हैं? और ज्यादा करना चाहिए। हो सकता है इसी जन्म में जितना लेखा जोखा है सब खत्म हो जाए, अगला जन्म तो देह रोग दूर रहवे, संसार फुकार काने ना पशवे। ये नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना है कि देह से रोग हमारे दूर रहें और संसार की फुकार कान में ना पड़े। तो गुरु जी का आजकल वो वीडियो चल रही है, वीडियो क्लिप चल रही है, संसार की फुकार क्या, इसका लड़का भग गया, इसकी लड़की भग गई, यहाँ पे ये चोरी हो गई, यहाँ कुछ। तो ये संसार की जो फुकार है वो कान में नहीं आनी चाहिए। ये सब हो सकता है, जरूर होगा। जब मैं ये कहती हूँ, जब इन आचार्यों के लिए हो सकता है, महात्माओं के लिए हो सकता है, यदि हम उनके जैसा भजन करें तो हमारे जीवन में क्यों नहीं हो सकता? हम उनसे अलग नहीं हैं, हम उनके फॉलोअर्स हैं, तो उनकी कृपा हमें मिलेगी। चक्षुदान दिला जई, जन्मे जन्मे प्रभु सही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान उन्होंने हमारे हृदय में प्रकाशित किया है कि हम उसके अनुकरण करें। उनके जो उपदेश है वो हमारे लाइफ पिलर है, हम बढ़ते चले जाएं उसकी तरफ। व्यावहारिक क्रियाओं को अनासक्त और विरक्त भाव से करना चाहिए। संसार का सब व्यवहार निभाओ। क्या व्यवहार है? भतीजे भतीजी की शादी है, अरे मेरा भतीजा तो मुझे मेरी बेटे से भी अच्छा लगता है। भाई, अरे भाई से बढ़कर कौन है? हमारा वीर है। बड़े गाने गाए जाते हैं लौकिक, आप लौकिक गीतों में चले जाओ, शादी ब्याह में चले जाओ, मामा आया है, भांजे का भात लेकर आया है, बड़ी अच्छी, ये सब बड़े, इसको इतना रस में और रंगीला बना दिया गया। ये सब सिर पे लेकर के गिफ्ट जाना, और ये सब अच्छे पहनना, अच्छे अच्छे सूट बूटेड हो करके वहाँ पे भाई मामा और क्या, ये सब जो चीजें हैं अनासक्त भाव, कर सकते हो, कोई बात नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ? क्योंकि नरसिंह मेहता को जब भात भरना पड़ा था अपनी बेटी के यहाँ पर, तो वहाँ पे क्या हुआ, नरसिंह मेहता के पास कुछ भी नहीं था, तो भी जब बेटी ने कहा कि पिताजी भात भरना पड़ेगा, तो पिताजी ने कहा हम भरेंगे, पूछ लो, अब लिस्ट तैयार करवा दो किस किस को भात भरा जाएगा। सास खूब हंसी, बोले मन में सोच रही है खाने को है नहीं और भात भरेंगे। बेटी कुछ नहीं कह पा रही, लिस्ट मंगाई तो उसने हंस के हाँ इनको भी दो, गांव के पंचे हैं उनको भी दो, हमारे दादा ससुर है ये, इनको पूरी की पूरी लिस्ट दे दी। नरसिंह मेहता आ रहे हैं और भगवान में इतना आवेश है, देखो अनासक्त है, आसक्ति नहीं है, कृष्ण निष्ठा है, नाम निष्ठा है, भगवत नाम निष्ठा है। चल दिए और चल करके वहां पर बैठे तो जितना वो भेज रही है भर भर वहां पे भात लुट रहा है। कभी किसी को नहीं देखा गया कि जो भगवान के आश्रित है उसको किसी दुख, टच जरूर करेंगे पर निकल जाएंगे, साइड से निकल जाएंगे। नाम निष्ठा में अधिकार होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। ये अधिकार कब प्राप्त होता है? जब पूरे की पूरे हम विरक्त मन से संसार में रहो, लेकिन मैं और मेरा नहीं। अर्जुन को इसलिए भगवान ने अनासक्ति, ले देख जितने तेरे सामने हैं इनको मार तू, और उनको विराट स्वरूप दिखाया। सब मरे, तू किसको क्या मारेगा? अरे लाख बार जीते हैं, लाख बार मरते, क्या हो गया, साल मर गए। अच्छा तो मेरा इतना बड़ा जीवन कैसे निकलेगा? मैं तो अकेला रह गया, अकेली रह गई, कितना जी लेगा? अरे भजन है ना हाथ में, तो किसी के आश्रित होकर के थोड़ी जीना है। अनासक्त भाव से, विरक्त भाव से गृहस्थ में रहना चाहिए। पारमार्थिक क्रियाओं को भक्तों के साथ करना चाहिए, और जो पारमार्थिक क्रियाएं हैं उनको भक्तों के साथ करना चाहिए। पारमार्थिक क्रिया क्या है? भजन है और धामवास है, भगवान का दर्शन करने जाना है, कीर्तन करना है, एकादशी का कीर्तन करना है। एकादशी के कीर्तन में भी ध्यान रहे, सब मिलके कीर्तन तो करोगे, लेकिन एकादशी जो 11 इंद्रियों को भगवान में समर्पण करना है, उस 11 इंद्रियों में जो हम एकादशी के भजन गाते हैं एकादशी के दिन या कभी भी किसी भी वक्त, गौड़ीय वैष्णव हमेशा जो अनुभूति संपन्न हमारे रचयिता हैं, लोचन दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर,
भक्ति विनोद, इन सबके भजनों को पढ़ना चाहिए। यदि इनको छोड़ करके हमने संसारी बुद्धि वाले भजनों को अपने कान में पहुंचा दिया तो संसार की पुकार हमारे इसमें अवश्य ही जाएगी। बहुत चूजी होना चाहिए, बहुत सिलेक्टिव, बिल्कुल एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। यदि भजन करना है तो यहाँ तो बोल रहे विरक्त भाव से, तो हम क्यों किसी से एडजस्टमेंट करें? भजन हम कर रहे हैं, गुरु जी ने मंत्र दिया है, दीक्षा दी है, हमें बताया है कि तो जो महामंत्र से रिलेटेड भजन हो, जो भगवान राधा कृष्ण से संबंधित भजन हो, लेकिन अनुभूति संपन्न लोगों के द्वारा लिखे गए हो, तो वह हमारे हृदय में प्रभावित करते हैं। नहीं तो जाने कहां से संसारी लोगों के साथ एडजस्टमेंट किया तो कुछ भी हमारे शरीर में घुस जाएगा, फिर भगवान क्यों बचाएंगे हमें? तो उसमें भी हमें बहुत ही अपने धन ना मिले कोई बात नहीं है, जन लोगों की भीड़ ना मिले कुछ भी नहीं है, क्या फर्क पड़ेगा? मेरे साथ लाखों लोग चले जाएं तो क्या हो जाएगा? मेरा भजन बहुत हो गया? नहीं, भजन के विषय में एकदम गंभीर होना चाहिए। संसार में हम किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हैं, हम अपना भजन करने आए हैं। इसलिए कभी भी एडजस्ट मत करो। देखो अपनी साधना में हम सफल नहीं हुए तो साधना किस काम की? हम एडजस्टमेंट करने नहीं आए हैं, हम अनासक्त भाव से, विरक्त भाव से भजन करने आए हैं। जो कुछ हमने बहुत जन्मों से प्राप्त करके अपने मन को खराब कर लिया था, उस मन की शुद्धिकरण के लिए आए हैं। यही इन पांडवों का हृदय यदि इतना शुद्ध नहीं होता तो भगवान बार बार हस्तिनापुर क्यों जाते? तो गृहस्थ भक्त उतने ही पूजनीय हैं जितने कि सन्यासी। और एक दो में आपको गुरु जी का लेक्चर भी सुनने को मिल जाएगा। गुरुदेव ने एक दो दफे कहा था दिल्ली में कि मैं समझता हूं कि मेरे गृहस्थ भक्त भी किसी से कम नहीं है। तो बहुत से प्राचीन भक्त राजर्षि और देवर्षि थे। आगे बता रहे ध्रुव, प्रहलाद और पांडव आदि गृहस्थ भक्त ही थे। गृहस्थ भक्तों को भी जगत में पूजनीय समझना चाहिए, जिनसे हमारी भक्ति बढ़ती है, जिनके साथ से हमारा मन निर्मल होता है, जिनके साथ से भक्ति लता विरजा नदी के उस पार जाकर के भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में लौटती है, वहां पे जाके और इसको फ्लोरिशमेंट मिलता है। तो उन लोगों, वही लोग हमारे लिए पूजनीय हैं, वही लोग। तो यादव दास बोले यदि गृहस्थ भक्त इतने पूज्य और प्रिय हैं तब कोई कोई गृहस्थ भक्त घर का त्याग क्यों कर देते हैं? तो अनंत दास ने उत्तर दिया कि गृहस्थ भक्तों में ही कोई कोई गृह त्यागी वैष्णव होने के अधिकारी होते हैं। तो कोई कोई गृहस्थ भक्त है, उनका इतना अधिकार है कि वो घर छोड़कर रह सकते हैं। जगत में इनकी संख्या बहुत कम है। ऐसे त्यागी भक्तों का संग दुर्लभ होता है। तो घर में रहकर भी जिन्होंने घर का त्याग कर दिया, इसमें हमारे सब आ जाएंगे। हमारे विक्रम गोसाई महाराज अपनी पत्नी ने उनको कहा कि आप इस तरह से घर में नहीं रहते हैं। अभी तो ये कथा सब लोग जानते हैं, तो मैं कैसे रहूं? और उसने धमकी दी, मैं आग लगा लूंगी, मिट्टी का तेल डाल लूंगी। उन्होंने कहा कि ये ले माचिस लगा लो। तो उनका अधिकार था गृह त्याग में, उनका मन हिला नहीं, विचलित नहीं हुआ। तो उनके भजन भाव से वो भी ऐसा काम नहीं करेंगी। गुरुदेव भी उसी तरह से चले आए। छोटी छोटी बालिकाएं थी, पत्नी थी, माता पिता। तो गुरुदेव ने आकर क्या कहा परम गुरुदेव से? सबका प्यार आपके चरणों में ले आया हूँ, सबकी ममता ताक बटोरी। अब मेरा प्रेम कहीं भी वितरित नहीं हो रहा, कहीं भी इसका बंटवारा नहीं किया मैंने। आपके चरणों में मैं सब जगह से ममता ले आया हूँ। तो मन ही तो है, इस मन को समझाना है, इस मन को इतना ज्यादा मजबूत बना लेना है दृढ़ता पूर्वक। तो ये कब होगा? ऐसे साधुओं के संग से। और जिसको लगता है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो भैया ठीक है, अपने घर में ही रहो, तो क्या जरूरत है। तो यादव दास बोले कृपया यह बतलाइए कि गृह त्यागी होने का अधिकार कैसे प्राप्त होता है? तो आनंद दास बोले मनुष्य में दो तरह के नेचर होते हैं। एक तो है बहिर्मुख प्रवृत्ति और दूसरी अंतर्मुख प्रवृत्ति। एक बहुत बाहर की तरफ जाता है, बहुत उसका सब बाहर की तरफ ही होता है,
जिनका विषयों के सेवन में बुद्धि है तो समझो उसने जीते जी अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। बहिर्मुख प्रवृत्ति में पहले भी बताया था 3 चीजें आती हैं। लोकेशना, खूब मेरी प्रतिष्ठा हो, वित्तेषणा, खूब मेरा धन हो, और पुत्रेषणा, मेरा पुत्र पौत्र पूरा परिवार हो जाए। ये इन्हीं तृष्णाओं में गोपाल अपनी उपनिषद कह रहा है कि मनुष्य अपने जीवन की आहुति दे देता है, इस तृष्णा रूपी आग में जलकर खत्म हो जाता है। अपने शरीर के जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये सूक्ष्म शरीर है, इसको समझे, अपनी नाड़ियों को समझे, अपनी को जागृति करे। ये सब कैसे होंगी? जो हमारा ओम है यहाँ पर बैठा हुआ है, सब जो मंत्रों के बीज हैं, क्लिंग है, एंग है, इन बीजों का विचार करे, विवेकवान बने। ये सब किस में घुसेंगे? जहाँ कलमश भरा पड़ा है कामनाओं का इस हृदय में, तो भगवान कैसे आके विराजेंगे? ब्रह्मा जी हैं तो ब्रह्म, सबसे पहला जो वाक्य है वो किसका निकला? ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी ने क्या बोला? ओम। तो आपसे कहा ओम, तो आप देखिए ओम बोलेंगे नाभि तक जाएगा। ओम। तो जो परावाणी है, जो वेदवाणी है, जो अनाहत नाद है, वो कब प्रकट होगा? जब यहाँ पे सब शुद्धता मिलेगी। अन्न भी शुद्ध है, पेट में कोई गड़बड़ नहीं, हृदय भी शुद्ध है, कंठ भी शुद्ध है, नाभि भी शुद्ध है, हमारे सारे चक्र शुद्ध हैं, चित्त श्वास है, सांस को जीत लिया। ओम मतलब क्या? हमने 1.5-2 मिनट तक बोला। अभी एक मजाक चल गया था, भैया कोरोना देख लो, आप कितनी देर तक ओम बोल सकते हो? तो इसका मतलब ये है कि आपकी सांस अभी तक हिल नहीं रही है, आपके अंदर कोरोना नहीं है। तो जित श्वास, जित वायु, जिसने वायु को जीत लिया है, ये सब किसके लक्षण है? योगी हो जाता है। कैसे? भगवान से कनेक्शन है और किसी से कनेक्शन नहीं है। वहां पर जो ये प्रेम की जो धार है ना, वो दुधारी नहीं है। वहां दो तरफ प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ना समाए। इसमें दो नहीं चलते, ये भी चलो ये भी चले। बाहर से चलो, पूरा यहीं पर यही सार है। अंदर से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट ये भक्ति मार्ग में चलता नहीं है। उनको छोड़ देना पड़ेगा, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, क्योंकि अच्छा बुरा प्रकृति के गुण है, आत्मा के नहीं। ये ध्यान रख लो, रजिस्टर इन योर हार्ट। जो कोई अच्छा है बुरा है कैसा भी है, वो अपने लिए है, हमारे लिए नहीं। हमारा मार्ग कैसा है? आत्म तत्व का ज्ञान। और आत्मा होगा परमात्मा से। आत्मा तो शरीर से जुड़ नहीं सकती, दैहिक क्रियाओं से जुड़ नहीं सकती। तो एक है बहिर्मुख प्रवृत्ति, जैसे अभी बताया, और दूसरी है अंतर्मुख प्रवृत्ति। वैदिक भाषा में इन्हें पराक और प्रत्यक प्रवृत्ति कहते हैं। शब्द शुद्ध चिन्मय आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर लिंग देह मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंतर्गत मन को ही आत्मा मान लेती है। मन को ही आत्मा, क्योंकि मन हमारे इतने समीप है। कष्ट मन को हो रहा है, लेकिन देखो बहुत से व्यक्ति कहेंगे हमारी आत्मा को बड़ा कष्ट पहुंचा, अच्छा प्रसाद मिल गया, आज तो हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई, बहुत बढ़िया प्रसाद मिला। लेकिन ये सब बात कौन फील कर रहा है? मन। आत्मा फील नहीं करती। आत्मा तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। अपने स्वरूप में कौन सा स्वरूप है उसका? नित्य कृष्ण का दास। उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आत्मा के पास मन बहुत समीप है, इसलिए हमें फील होता है कि आत्मा फील कर रही है। लेकिन फील कौन कर रहा है? मन। सुख किसको हो रहा है? मन। दुख किसको हो रहा है? मन को। नाच कौन रहा है? मन। मन व्यर्थ ही बड़ा नाच करता है, दिखावा करता है। देखो हमारी ऐसी, देखो हमारा ऐसा, ये सब दिखावे में मत जाओ। हम मतलब मैं ये किसी को कह नहीं रही, पर एक हमें बताया गया है, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम, जप माला छापे तिलक सरे न एको काम। हम खूब जप कर रहे हैं, है ना, खूब माला भी कर रहे हैं,
लेकिन दिखावा यदि ज्यादा कर रहे हैं, इतना सुनकर भी, इतना पढ़कर भी यदि हम बदल नहीं रहे हैं, तो मन, कच्चा मन, इमेच्योर मन बहुत दिखावा करता है। लेकिन भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? सच्ची भक्ति से, सच्चे मन से। तो मन जो है हमारा सच्चा होना चाहिए। सच्चे मन से ही भगवान की आराधना हो सकती है, क्योंकि वहां मिलावटी मन है, वहां से भगवान की आराधना हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान वहां आ ही नहीं सकते। हमको लग तो रहा है कि भगवान को हमने माला पहना दी, चंदन लगा दिया, भगवान को प्रसाद खिला दिया, पर मन पूरा की पूरा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के पास जब खरचटिया आता था तो महाप्रभु जी एकदम नाराज हो जाते थे कि ऐसा है, जब मेरे पास आता है तो मेरी आरती उतारता है, और जब मायावादियों के पास चला जाता है तो उनका गुणगान करने लगता है। तो बटा हुआ मन कृष्ण को नहीं चाहिए। रुक्मणी की रति भी कैसी है? समंजसा रति, सबके साथ सामंजस्य करके चलती है। लेकिन कृष्ण को आकर्षित किसने किया? समर्था रति ने। बस मात्र कृष्ण, दूसरा कोई नहीं। तो भगवान बार बार कहते हैं मदगत प्राणाहा, गोपियां मेरे ही, उनका प्राण मुझ में ही लगे हुए थे। मदगत चित्ताहा, उनका चित्त मुझ में ही लगा हुआ था। और आगे कह रहे हैं तो लिंग देह समझ लीजिए, सूक्ष्म देह मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसके अंतर्गत मन को आत्मा मानती है। मन इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों की ओर दौड़ता है। मन इंद्रिया है ना, बाहर की, जैसे वही हम सब जानते हैं, कानों को संगीत चाहिए, ठीक है, ये सब आम बात है, हम सब जानते हैं। मुंह को स्वाद चाहिए, और हाथों को ऐसी सब क्रियाएं करनी चाहिए जो बहिर्मुखी है सब। तो जब प्रवृत्ति की गति जड़ विषयों से पलटकर मन की ओर और मन से आत्मा की प्रति प्रवाहित होने लगे, तब उसे अंतर्मुख प्रवृत्ति कहते हैं। अब इसका विपरीत नियम बता रहे हैं। अभी तक जड़ में था, लेकिन जड़ में से सिमट कर कहां पर आ गई? मन। और मन के लिए कहा गया कच्छुओं की तरह अपने अंगों को समेट लो। मन को हमने समेट लिया। मन बार बार भागता है, मन को समझा दिया। मन शिक्षा रघुनाथ दास गोस्वामी, बैठा रहे भाई, जितना हमें जरूरत है उतना ही ले, क्यों एक्स्ट्रा ले रहा है? ये साथ में जाना नहीं है, क्यों संग्रह कर रहा है एक्स्ट्रा, क्यों इतना विचार कर रहा है? अरे ये सब है ही नहीं, ये गौड़ीय वैष्णवों के विचार ही नहीं है, ये भागवत का विचार ही नहीं है, गीता में भगवान ने कहा ही नहीं है, तो इतना एक्स्ट्रा क्यों संग्रह कर रहा है? छोड़ना। और इतना, अरे एक कपड़ा लेने इतना डिजाइन और ये वो, अरे क्या करेगा, इतना तनी तो ढकना है, हो जाएगा ना, दुनिया क्या कहेगी? अरे वो मेरा मकसद थोड़ी है, गो टू हेल, मेरे को मतलब नहीं बिल्कुल भी, एकदम स्ट्रिक्ट। तो इसलिए इसका नाम अंतर्मुख प्रवृत्ति है। जब तक बहिर्मुखी प्रवृत्ति प्रबल रहे, तब तक सत्संग में रहने तथा कृष्ण संसार स्थापन कर समस्त प्रवृत्तियों को निरपराध भाव से संचालन करने की आवश्यकता है। जब तक हमारा मन बाहर जा रहा है, तब तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि सत्संग में रहे। और हमारा संसार कैसा है? कृष्ण का संसार है। ये बात अपने मन में स्थापित करें, और जितनी भी हमारी प्रवृत्तियां हैं, सोचने की, सुनने की, सूंघने की, वो सब कैसी हो जाए? निरपराध, अर्थात बहिर्मुख संसार बिल्कुल हट जाए। श्रवण करेंगे तो कृष्ण कथा का, आग्रहण करेंगे तो, सूंघेंगे तो क्या? भगवान के अंदर जो चढ़ी हुई माला है, और वहां पर जो तुलसी की चढ़ी हुई है, ऐसे सूंघेंगे। भगवान के पास से मिली, पुजारी जी ने दे दी, या अपने घर से उठा ली, और ऐसे नहीं तुरंत उठा ली। भगवान श्री कृष्ण को माला चढ़ाई, राधा जी को चढ़ाई, तुलसी जी हाथ में दिया, भगवान के चरणों में चढ़ाया, राधा जी के हाथ में दिया, उनसे आज्ञा लो, हे किशोरी जी, क्या मैं अब इस निर्माल्य को उतार सकता हूँ? ऐसे मांगो, मांग करके उनको प्रणाम करो, प्रणाम करके फिर सूंघो, सिर पे रखो। ये क्रम है। ये इससे अपराध नहीं है, एकदम उठाई एकदम रख दी, ऐसे नहीं। सब चीज भगवान से आज्ञा, उनसे लाड़ कर करके, उनको प्रेम करके, खूब जितना लाड़ है भगवान को करो घर में बैठकर। तो सुनना भी उनके विषय में है, कहना भी उनके विषय में है, सूंघना भी उनके विषय में, हाथ की जितनी भी क्रियाएं हैं, मार्जन इत्यादि, भगवान का मंदिर साफ करना। मंदिर साफ करो और क्या करो? इत्र लगा दो मंदिर में, भगवान को सुंदर सुंदर सुगंध आती रहेगी। आज भगवान की इच्छा हो रही है, आज भगवान को मौसम्बी का जूस है, आज भगवान को इसी से अभिषेक किया जाए। अनार का जूस, आज मेरे ठाकुर जी इसी से हैं, बड़े खुश होते रहते हैं, वो बातचीत करते हैं।
आज क्या खाना है, ठाकुर जी आज्ञा करो, आज क्या बनाया जाए। आधा तो हम लोग सब इसीलिए बनाते ना घर में, मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है, नमक कम है, ये सब ये ऐसे ही होता है। थोड़ा सा भगवान के लिए, भगवान के स्वाद का बना दो, कोई भी एक चीज तो भगवान के स्वाद की बना दो, बाकी सब अपने लिए बना लो, चलेगा। तो जब तक सत्संग में रहे, कृष्ण संसार का स्थापन करे, समस्त प्रवृत्तियों को निरपराध भाव से संचालन करने की आवश्यकता है। कृष्ण भक्ति का आशय करने से बहुमुख प्रवृत्ति क्रमशः संकुचित होकर अंतर्मुख हो जाती है। फिर हम बाहर की तरफ नहीं जाते। कृष्ण नाम का जब आशय हो जाता है तो चांडाल जो शपथ है, कुत्ता भोजी है, कुत्ता को काट के खाने वाला है, वो भी बदल जाता है। औरों की तो बात ही क्या है, सब कुछ छूट जाता है। हम गुरुदेव के लेक्चर्स में, गुरु जी के भक्तों में देखते हैं कितने लोग प्याज, लहसुन और मांस, मच्छी क्या क्या खाते थे, सब निकल गया ना। किसके बल पर? नाम के बल पर, नाम निष्ठा के बल पर ये सब हो जाता है। तो जब प्रवृत्ति संपूर्ण रूप से अंतर्मुख हो जाए तभी ग्रह त्याग करने का अधिकार होता है। नहीं तो घर से बाहर चिंतन ही करते रह जाएंगे घर का, और भाई साहब घर ही वापस आ जाएंगे। बड़ा सोच समझ के गए थे, मठ में रहेंगे, अच्छा वहां पे कुछ काम धाम नहीं है, बैठे रहो, भगवान का भजन करो, थोड़ा बहुत थोड़ा काम कर दो, बड़ा आराम है। और देखा पड़ा कि मठ का जीवन भी बड़ा कठिन है, और सबसे बड़ा कठिन है मन का कंट्रोल। बाहर का तो कंट्रोल कर लोगे, और मन का जो कंट्रोल है वो कैसे होगा? तो वो घर पे जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या है, उनका कंट्रोल तो घर से ही सीखना पड़ेगा। बाहरी चीजों में मेरी रुचि तो नहीं जा रही, बाहर की चीजें मुझे आकर्षित तो नहीं कर रही। क्या मैं ब्यूटी के पीछे अट्रैक्ट हो जाती हूँ या हो जाता हूँ? क्या मुझे नई नई चीजें, नई गाड़ियां, नए बंगलो, नए ये सब मुझे आकर्षित करते हैं? नहीं। तो हम निकल सकते हैं। ये तो वहां जाकर के होगा, अरे मेरा तो कितना अच्छा नौकरी था, मेरा तो 15 लाख का पैकेज था, 20 लाख का पैकेज था, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर था, बहुत बड़ा ये था, ये मैंने क्या कर डाला। यहाँ तो रूखा सूखा खाने को मिलता है, घर में तो मेरे नौकर चाकर थे। तो वो वापस आ जाएगा। इसलिए घर में ही हमें त्याग का अधिकार मिलेगा। तो ऐसी अवस्था यदि हम नहीं पाई और चले गए तो हमारा फॉल डाउन हो जाएगा, पतन की विशेष आशंका रहती है। गृहस्थ आश्रम जीवों के लिए एक पाठशाला, स्कूल है, जहां वह परमार्थ तत्व की शिक्षा प्राप्त कर सकता है कि हमें परमार्थ के लिए कैसे सब जगह से सिकुड़ कर आत्म तत्व में स्थापित होकर के भजन करना होगा। आत्म तत्व को विकसित करने का यह सबसे बड़ा सुयोग है घर में रहकर। शिक्षा समाप्त हो जाने पर पाठशाला को छोड़ देना चाहिए, अर्थात हमारा रिजल्ट हो गया, हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गए, छोड़ दो, घर चले जाओ। यादव दास पूछते हैं, अच्छा ग्रह त्यागी भक्त है, इसके लक्षण तो जरा बताइए क्या होते हैं? तो अनंत दास ने कहा कि देखो, उसको कभी भी लेडीज के साथ रहने की इच्छा नहीं होती, वुमेन वाइफ कोई भी उसको नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरा, प्राणी मात्र पर उसको दया, सबके प्रति दया भाव करता है। तीसरी बात, धन संबंधी बातों को बेकार का समझता है, केवल जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी भोजन करता है और उतने ही वस्त्र के लिए यत्न करता है। और क्या करता है? कृष्ण के प्रति उसका शुद्ध प्रेम होता है और बहिर्मुख लोगों के संग से भाग जाता है। जीवन मरण में ना कोई जीता है तो उसे खुशी होती है और कोई मरता है तो द्वेष नहीं होता। ग्रह त्यागी ये सब भक्तों के लक्षण है। श्रीमद् भागवत में उनके लक्षण इस प्रकार दिए गए हैं। सर्वभूतेषु या पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मा अन्येष भागवतोत्तमः। जो समस्त प्राणियों में आत्मा के आत्मा स्वरूप श्री कृष्णचंद्र को देखते हैं और आत्मा के आत्मा स्वरूप श्री कृष्ण में समस्त प्राणियों को देखते हैं, वे उत्तम भागवत है। भगवान के अंदर सब है और सबके अंदर भगवान है। भगवान में हम सब हैं और हम सब में भगवान है। जब व्यक्ति ऐसा समझ लेगा तो कोई पाप ही नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि कपिल देव जी यहाँ पर साधु का लक्षण बता रहे हैं। जो लोग
अन्य अन्य देव देवियों की पूजा में आस्था नहीं रखते, ये उत्तम भागवत का लक्षण है। वही व्यक्ति घर का त्याग कर सकता है, क्योंकि बाकी देवी देवता तो कोई गारंटी नहीं देते कि भैया मैं तेरा मुक्ति दे दूंगा। मुक्ति का अधिकार तो मुकुंद को है। मुक्ति ददाति थी मुकुंदः, यह श्री कृष्ण, वो तो श्री कृष्ण है। वही मुकुंद परम प्रेष्ठः, जो मुकुंद के परम प्रेष्ठ गुरु वैष्णव है, वही ग्रह त्याग कर सकते हैं। उनको देवी देवताओं से क्या लेना देना है। तो देवी देवता की पूजा में उनकी आस्था नहीं होती। मुझ में अनन्य भाव से बस मेरे लिए ही सुदृढ़ भक्ति करते हैं। वे मेरे लिए सारे कर्म, स्त्री पुत्र बंधु बांधव जो कुछ भी सगे संबंधी है उनका त्याग कर देते हैं। तो उनको छोड़ के वो निकल सकते हैं। फिर थोड़ी कहते कि पूर्व जन्म का मेरा भाई है, आया है, जरा इसको मेरे कमरे में रख दो और रात भर। अरे हमारे वो चाचा थे गली में, उनका क्या हुआ, और पूर्व आश्रम की बातें छिड़ गई। ऐसा नहीं होता। गुरुजी अपने कक्ष में ऐसे किसी व्यक्ति को अंदर नहीं घुसने देते थे, चाहे तिवारीपुर के कितने भी लोग आए हों। उनकी बहनें भी आती थी, सब आता था। लेकिन जब घर त्याग करके आ गए, हमारे सामने की बात है, एक बार उनकी पत्नी भी आई थी, गुरुजी ने कोई मतलब नहीं रखा। उनकी बड़ी बेटी भी आई थी, हमने देखा गुरुजी को कुछ भी नहीं है, हरि नाम दे दिया, जैसे हम सबको दिया वैसे ही दे दिया। उनकी पत्नी से पूछा गया, किसी ने तो पूछा था कि आपको कैसा लगता है, बोले मैं अच्छी हूँ, मेरे पति के कारण इतने सब लोगों का उद्धार हो रहा है। वो कब मरी कब जी, गुरुजी को कुछ लेना देना नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति ग्रह त्याग कर सकते हैं। विवशता से भी जिनका नाम उच्चारण करते ही जीवों के सब पाप दूर हो जाते हैं, उन श्री हरि के चरण कमलों को जिन्होंने प्रेम की डोर से अपने हृदय में बांध रखा है, वे पुरुष भगवान के भक्तों में प्रधान है। खुद भगवान ने कहा है कि मेरे चरण भक्तों ने बांध रखे हैं प्रेम की रस्सी से, मैं उनके हृदय को छोड़ करके कहीं जा ही नहीं पाता। एक सेकंड के लिए भी उनके चरण कमल भगवान भक्तों के हृदय से हटते नहीं है। तो ऐसी रस्सी से भगवान बंधे रहते हैं। तो जिन गृहस्थ भक्तों में ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वे अब कर्म करने के लायक नहीं रहते। अब वो एकदम अन्याभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मा जनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जो कुछ होता है सारा कर्म वर्म सब चौपट हो जाता है, और इसलिए वो ग्रह त्यागी हो पड़ते। अब उनका क्या काम बाकी है, क्या घर में बाकी है, क्यों जाऊं मैं, और वहां भी जाकर के क्या करेंगे। एकदम मठ मंदिर में जाएं, अकेले रहें, या कहीं पर जाकर के किधर भी एकाकी रूप से भजन करें। पता चला कि वो किसी वन में जाकर के, मधुबन में जाकर के भजन कर रहे हैं, वृंदावन में जाके भजन कर रहे हैं। सुबह उठते हैं 4 बजे तक मंगला आरती हो जाएगी, अरे चलो राधा रमन लाल जी चलो, 4:45 बज गए, वहाँ पे भगवान को उठाने के लिए बांसुरी बज रही होगी, बस वहाँ पर पहुँच गए। और चलो वहाँ पे 5:30 बजे राधा दामोदर में दर्शन, जल्दी से वहाँ 4 परिक्रमा कर लो फटाक से, अब चलो सप्त देवालय में चले जाओ। अब क्या करें, हमारे मठ में आरती 6 बजे तक होती, जब भी होती है चलो वहाँ की परिक्रमा कर लें। गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में विभावरी शेष आलोक प्रवेश, और फिर प्रभुपाद जी का सोजनार बुध राधित पाद युगम युग धर्म धुरंधर पात्र वरम वरदावयदायक पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। वहाँ प्रभुपाद जी की आरती होगी, उनका अर्थ समझेंगे, अर्थ समझ करके प्रभुपाद जी आपने कैसा जीवन जिया, थोड़ी सी शक्तियाँ हमारे अंदर भी संचार कर देना, ऐसी हम भावों से रहेंगे। फिर मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूरत, ऐसा उनका जीवन हो जाएगा। फिर बैठ करके क्या करेंगे, मठ में जो काम होगा, सेवा होगी, आगे से आगे बढ़ के सेवा करेंगे। इसके बाद भी समय बचा तो गीता, भागवत, जैव धर्म इत्यादि ग्रंथों को पढ़ेंगे। दोपहर को प्रसाद खा लिया तो सुबह बहुत जल्दी उठे तो 1 घंटा विश्राम भी कर लेंगे, 2 घंटा। उसके बाद फिर अपना अध्ययन करेंगे। फिर यदि कोई आचार्य वहां पर बैठे या हाई कोटि के वैष्णव बैठे हैं, उनकी कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद फिर शाम को आरती करेंगे। आरती करने के बाद क्या होगा, भोजन की तैयारी में फिर रसोई में जुट जाएंगे कि हमें खाली बैठना नहीं है, निठल्ला नहीं बैठना है। भगवान के प्रसाद और वैष्णवों की प्रसाद की सेवा हो रही है, हमसे कुछ बन जाए तो हम करेंगे, तन से मन से धन से।
या फिर एकादशी है, द्वादशी है, सुबह मधुकरी के लिए निकल गए, मधुकरी के लिए निकल गए तो जो कुछ भी आ गया तो जो मटके मेहनत उनके हाथ में दे दिया। इस तरह से जीवन बढ़िया सुंदर जीवन है। फिर क्या कर लेंगे भगवान हमारा, कौन से दोष के कारण संसार को देंगे? जैसा आपने कहा था वैसे सब तो कर दिया, आपसे प्रेम भी खूब हो गया है, अब तो माफ करो, अब तो जन्म मरण छुड़ा दो। इस संसार में आके और भी भयंकर स्थिति आने वाली है। इस संसार में कलयुग में जल्दी हो निकल जाओ, ये आगे जीने लायक नहीं है ये संसार बिल्कुल भी। तो ये लक्षण है। तो इसलिए ऐसे निरपेक्ष भक्त बहुत कम होते हैं, बिरले, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए। चाह मिटी चिंता मिटी मन बा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। यदि सारे जीवन में भी यदि ऐसे भक्तों का संग मिल जाए तो अपना परम सौभाग्य समझना चाहिए। तो हम तो सौभाग्यशाली है ना, ऐसे भक्तों के संगी रह रहे हैं जो ग्रह त्यागी हैं। तो यादव दास बोले, आजकल प्राय देखा जाता है कि कोई कोई बड़ी कम उम्र में ही ग्रह त्याग कर सन्यासी का वेश ग्रहण कर लेते हैं और फिर अपने अपने अखाड़े बांध लेते हैं और देव सेवा करने लगते हैं। वहां किसी मूर्ति को वहां पर रख देंगे और पूजा करेंगे। धीरे धीरे फिर क्या होता है, आए तो घर छोड़ करके और स्त्री आने लगती है, स्त्रियों का संग कर लेते हैं। फिर भी वे हरि नाम नहीं छोड़ते, हरि नाम नहीं छोड़ते। देखो कितने सारे बाबा जी हैं, कितने सारे हैं। पहले हरि नाम सुनाएंगे, खूब भजन भक्ति की बातें बताएंगे और फिर वैभव बढ़ गया तो सबसे पहले अंदर के जो 6 विकार थे शांत नहीं हुए, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या सब उनके जागृत हो जाते हैं। और नारकीय जीवन यहीं से शुरू होता है, जेलों से शुरू होता है। लाखों करोड़ों वर्षों तक तमोमय नरक में जाते हैं, अंध तामस नरक में, या अंधकारी अंधकार होता है। ये भागवत की व्यवस्था है। तो जगह जगह से भीख मांगकर अखाड़े का खर्च चलाते हैं। ऐसे लोगों को त्यागी भक्त कहा जाए या ग्रस्त भक्त? ना तो ये त्यागी है और ना ही ये गृहस्थ है। आनंद दास ने कहा, तुमने बहुत सी बातें एक ही साथ पूछी है, मैं एक एक के उत्तर दूंगा। ग्रह त्याग से थोड़ा या अधिक उम्र का कोई संबंध नहीं है। पूर्व और वर्तमान संस्कारों के बल से कोई गृहस्थ भक्त कम उम्र में ही ग्रह त्याग का अधिकारी हो जाता है। आज का दिन श्रीपाद हमारे भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज का दिन है। हम लोग साथ ही मठ में रह गए थे, वो मुझसे 2-3 वर्ष पहले आ गए थे, तो बड़ी कम उम्र में आ गए और आकर के किस तरह से उन्होंने देखो सारी विद्याओं का अध्ययन किया, भजन किया। उनके जैसा विद्वान नहीं था, विद्वत गोष्ठी की वो शोभा थे, बड़ा। तो आ गए ना कम उम्र में भी। तो ग्रह त्याग के लिए उम्र का कुछ भी नहीं है। आज के दिन हम उनको बार बार अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। अच्छा, उसके बाद पूर्व और वर्तमान संस्कारों के बल से कोई गृहस्थ भक्त कम उम्र में ही ग्रह त्याग का अधिकारी हो जाता है। तो हमारे सामने हमारे मठ में श्रीपाद बन महाराज, श्रीपाद माधव महाराज, श्रीपाद प्रेमानंद प्रभु, ये सब बहुत कम उम्र के आए हुए हैं। सुखदेव जी पूर्व संस्कारों के कारण जन्म से ही ग्रह त्याग के अधिकारी थे और सुखदेव जी तो हमारे मैया के गर्भ से भाग लिए, उनको तो कोई रोक ही नहीं पाया। तो केवल इतना ही देखना चाहिए कि ये अधिकार कृत्रिम ना हो, बनावटी ना हो, नहीं तो पतन हो जाएगा। यथार्थ निरपेक्षता, विदाउट एनी, कोई विश नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है इन पर, तो कोई फिर इसमें उम्र में बाधा नहीं पड़ती। तो यादव दास ने कहा कि यथार्थ, हम लोग कल ले लेते हैं कि यथार्थ निरपेक्षता और कृत्रिम निरपेक्षता किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हम अगले वीक में पढ़ेंगे। वांशा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा। दीदी जैसे कि आपने बोला कि श्राद्ध ऐसे नहीं, हम तो ब्राह्मण को नहीं मैं देती, मैं 3 साल से कर रही हूँ ना। तो मैंने गुरुदेव से पूछा था तो कहते हैं कि आप मठ में दे सकते हो, जैसे उनके नाम का सूखा, हाँ, जैसे आटा दे सकते ये सब हो गया। वो सही कह रहे हैं। हाँ, मठ में वैष्णव भोजन हो जाएगा ना, भगवान को निमित्त करके खिला दिया जाएगा। सही है, कर सकती हैं आप।
हाँ जी, मैं ऐसा ही करती हूँ। हाँ मैंने ठीक है। पूछा था तो कहते हैं ऐसे, मैं वैसे करती हूँ आगे से। और जब भी मैं घर में भी बनाती हूँ तो पहले ठाकुर जी को ही भोग लगाती हूँ। राइट। उधर तो सूख खाती हूँ, फिर भी घर में बनाती हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण को नहीं देती क्योंकि ब्राह्मण शुद्ध नहीं है। ब्राह्मणों से बहुत ऊंचे वैष्णव है, आप वहाँ पहुँचा रही हैं, काफ़ी है। हाँ, बस मैं वही देती हूँ। और हम्म। उसके बाद जब भी घर में भी प्रसाद बनाती हूँ ठाकुर जी के लिए, तो ये बोलती हूँ गोविंद दामोदर माधवेति। राइट। ऐसे ही सही है। बोलना चाहिए ना मेरे को। हाँ बिल्कुल सही हाँ, है। हाँ बस हाँ। यही बोलती हूँ। और फिर मैं घर में सारा जैसे भोजन बनाती हूँ, रसोई ऐसे ही बोल बोल के बनाती हूँ। बहुत सुंदर, परफेक्ट। मेरे को मुझे पूरी नहीं याद है, बस इतना ही बोलती हूँ खाली। वो धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, अभी अभ्यास करना शुरू किया ना। हाँ जी। हाँ जी, कृष्णा। हाँ हाँ। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आए थे हम सुनने के लिए। तीर्थ महाराज जी के बारे में बताइए प्लीज दीदी, आपकी तो बहुत अनुभूतियां हैं। आप सुबह से सुन ही रहे बहुत होंगे। संग किया दीदी, प्लीज। हाँ हाँ, हम नहीं लोग दीदी, आपके मुख से सुनना है, हमें आपसे सुनना है। आ, बताइए दीदी। तीर्थ गोसाई महाराज तो भाभी जी मेरे घर पे ही काफी रहते थे। मुझे मालूम है दीदी, सब मालूम है। आप थोड़ा सा बताइए ना, सब बच्चों को पता लगे प्लीज। नए नए लोग हैं, उनको नहीं पता है ना। हाँ तो प्लीज आप बताइए दीदी, थोड़ा निरपेक्ष बताइए। थे किसी चीज की, वो आप अवधूत थे, उनको कोई नियम इत्यादि से, तो उनको जो करना था करते थे, जो कहना था कहते थे। पर शास्त्रों में बहुत उनकी रुचि थी। और विशेष रूप से जो गोपी गीत है, भ्रमर गीत है, वो तो उनका प्राणी था। और वो कब उठ करके उनको बोलो कि महाराज इस विषय पे बोलना है, गुरुदेव आवाज देंगे, तो वो उस विषय पे आकर के फटाक से बोल देते थे। और तभी देखा वो जाकर के रसोई बना रहे हैं। और कभी आकर के देखा कि वो रात को जग गए, जब गिरधारी गौड़िया मठ में अन्नकूट होता था, तो रात पूरी रात जग करके सब लोग सोए। और जब मैंने एक डंडा उठाया, सबको डंडा भी मार देते थे। और खड़े खड़े उनको भूख लगी है तो बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं करते थे कि उनको थाली परोसी जाए। और वो तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था, खड़े खड़े रोटी खा ली तो खा ली, बैठ के खाना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। तो भी उनको बैठा के खिलाया जाता तो बैठ के खाते जा रहे हैं, और चुपचाप से खा ले ऐसा कभी नहीं था। वो 1 घंटा तक बातचीत करते थे, और जितना भी उनकी थाली में होता था, जो हाथ में होता था, कभी कभी ऐसा लगता था आज एकादशी है, इनको थोड़ा बादाम और मखान ये सब, उमा दीदी भी सेक सेक कर भेजती थी, लेकिन जो कोई उनके पास गया वो सब बढ़ गया, ए हटाओ। तो उनके एक तरह से वो मल्टी टैलेंटेड थे, सारी प्रतिभाएं उनके अंदर थी। कौन सी चीज कौन से शास्त्र में है वो फटाक से बता देते थे। सभी से प्रेम रखते थे। उनकी जो हंसी थी, सबको देख के उनको, अभी जिससे लड़ाई हुई है मेरे साथ भी कई दफे मन मुटाव हुआ है। मैं जब उनको देखती थी तो मैं अपना वो मान रखती थी कि मैं आज इनसे बात नहीं करूंगी, तो वो आकर ए मोटी तो उनकी महिमा अपरंपार है। कोई किसी से मित्रता, सब किसी से शत्रुता नहीं, और बड़े गंभीर भावों में रहते थे वो। राधा जी का कई कई दफे बताते कि किस तरह से स्वप्न में राधा जी आती हैं, उनको दर्शन देती है। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मठ में गुरुदेव सर्वाधिक प्रेम उनसे करते थे। हमारे बम्बई में जब भी प्रोग्राम होता था तो महाराज जी तीर्थ महाराज को यहाँ भेजते थे, बहुत उनके साथ प्रीति थी। और वो महाराज जी को भी कुछ कहना है तो कह देते थे। और कभी कभी कुछ आके तो महाराज जी आवाज दे रहे हैं, तीर्थ महाराज, वो मान करके बैठे और आराम से कुछ कुछ खा रहे, सुन सुन तो महाराज आपको बुलाया जा रहा है, ये रुको, यज्ञ करना है, फटाक से यज्ञ कर लेते थे। और फिर इतनी भीड़ होती थी, बंगाल के सभी लोग उनसे दीक्षा लेते थे। इतने में महाराज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है, अभी मेरी बात हुई थी उनसे 2-3 साल पहले, जब कि उनके पास कुछ लोग थे, तो वो एक ऐसा तावीज भी पहना देते थे कि वो कह रहे थे मैंने 10,000 लोगों का बंगाल में भूत उतारा है। कौन सी प्रतिभा थी जो उनके अंदर नहीं थी।
गीत गोविंद उनको ग्रंथ बहुत पसंद था और भावों में डूब जाते थे। और कभी कोई गीत गा रहे तो गाते ही चले जा रहे हैं, गाते ही चले जा रहे हैं, अपनी सुध बुध भूल जाते थे, बहुत भावों में डूबते थे। किसी भी व्यक्ति को उन्होंने नीचा या ऊंचा नहीं समझा, ये गरीब है, ये धनवान है। ये कोई उनके चरण दबाता था तो सीधा उसको पैर भी मार दे, नहीं दबाना है तो। और कभी भी उन्होंने ऐसा विचार ही नहीं किया। किसी को भी अपने पलंग पे बैठा लेते थे, कौन है क्या नहीं है। उनको ये भी होश नहीं था कि स्त्री है या पुरुष है, ऐसा कुछ विचार उनके मन में आता नहीं था। बड़ी बड़ी सभाओं में वो अकेले सभा जीत जाते थे, इतनी बढ़िया उनका प्रवचन होता था, श्लोक उनके रटे पड़े थे। तो बताते भी है सब लोग कि जब वो लोग पानी भरने जाते थे तो रोज एक एक श्लोक रटा करते थे। बाल्यकाल से ही उनके अंदर एक चीज थी कि मुझे बहुत कुछ सीखना है और मुझे आगे बढ़ना। एम्बिशियस बहुत थे, बहुत महत्वाकांक्षी थे, उनको बहुत ऊंचे बढ़ना था। कह रहे थे कि गौड़ ये विश्व सभा में मैं ही सबसे पहले रहूंगा। तो उनके अंदर ये था कि ज्ञान में मैं प्रगाढ़, और फिर वो उपनिषद इत्यादि या फिर कोई मंत्र पूछ लो तो उसका अर्थ एक पल में बताते थे फटाफट। सभी से प्रीति, कोई उनका कौन बैर भाव है कुछ उनको पता ही चलता था। रूठना पटकना भी उनका हो जाता था। या बम्बई में आते थे, कभी उनकी बात पसंद नहीं हो, आज हम जमीन पर सोएंगे आज ये बात किसी को पता भी नहीं है। उस समय सब लोग थे, मैं इस बिस्तर को हटा दो, हमारे साथ ऐसा किया, हमारे साथ वैसा। तो थोड़ी बात भी वो सहन नहीं करते थे, कभी कभी रूठ भी जाते थे। बहुत सारी ऐसी बातें। हमारे घर पे रहते थे तो कभी गुरुदेव बुलवाते थे, कृष्णदास को भेजते थे, आइए मधु से बहुत बातें करते हैं, इसको बुला के लाओ। तो महाराज जी आते थे, बेटी तुमसे बहुत बातें करते हैं। मैं कहा महाराज वो ये सब संधिनी शक्ति, संवी शक्ति ये सब बताते हैं, और फिर ये कुंकुमाक्त कांचनाब्ज इसकी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं, और गोवर्धन जो अष्टक है उसकी बहुत व्याख्या करते हैं। तो महाराज जी बोले कि अच्छा ठीक है। तो महाराज जी के पास मैं जाती थी दोपहर को, लेकिन जब तीर्थ महाराज आ जाए तो मैं कैसे निकलूं। तो फिर कृष्णदास को भेजते थे कि अरे उन लोगों को बोलो यहाँ पर आए। कभी भी गुरुदेव ने मेरे और उनके बीच में कभी भी ऐसी भावना ही नहीं रखी थी। पता नहीं कैसे दोनों संग में ही आ गए, और क्या करूं मैं। और तब महाराज जी तीर्थ महाराज से बोले, अरे तुम, मैं वहां बैठी थी, तुम मधु से बहुत बात करता है। तो तीर्थ महाराज बोले, हम समझते हैं कि आप हमसे ज्यादा बातें करते हैं। तो इस तरह से फिर मैंने शोध करी, तो हम तीनों ही मिलकर करते थे, मैं, गुरुदेव और तीर्थ महाराज। कभी कभी गुरुदेव बोलते थे कि बेटी चलो गिरिराज जी जाना है, तो हम तीनों ही चले जाते थे। बहुत अद्भुत ही था भाभी जी, वो एकदम अलग ही था। और कुछ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। बहुत प्रगाढ़ था, बहुत प्रगाढ़ता थी। आप लोगों ने भी सुना होगा कि वो वहां पे भी बोलेंगे उधर, तो मैं आऊंगी नहीं, तो वो कभी मेरे को मधु तो बोलते ही नहीं थे, मोटी करके ही आवाज देते थे। बहुत अपना, तो बहुत आत्मीयता थी। बहुत पत्र लिखे उन्होंने मुझे, कम से कम 150 पत्र तो थे, रोज ही लिखते थे। तो महाराज जी कहते थे क्यों उसको इतना पत्र लिखता है, तो वो और भी लिखते कि तुम अच्छे से भजन करना, अच्छे से। फिर वो कई प्रश्न भी पूछते थे, रुक्मणी जी का ऐसा हो गया, फिर वो समंजा सारथी, इन सब पे भी आपस में काफी बातें करते थे। ऐसे ही सब कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। अब तो मैं यही कहूंगी कि मुझे धोखा ही देके चले गए, संग में ही जाते तो अच्छा था। इतनी प्रगाढ़ता सुनी भी नहीं जाती, देखने की बात तो बहुत दूर है, सुनने में भी नहीं आती है। हरे कृष्णा। हाँ, मैंने कहा आपके साथ तो बहुत घन चुपटी थी। बहुत था भाभी जी। बहुत अधिक था। बहुत सारी बातें जो मैं आ रही है लेकिन मुझे कहने को जम नहीं है, कभी आपसे बताऊंगी। बहुत कुछ था। राधा रानी, उनके एकदम राधा रानी के भावों में बहुत रहते थे। विशेष कृपा थी भगवान चैतन्य महाप्रभु की।
कभी उनके मस्तिष्क से निकलता नहीं था। यहाँ पे हमारे बम्बई में कम से कम 7 या 8 बार उन्होंने भागवत पाठ किया था। हमारे यहाँ पर ना आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही। हमारे यहाँ पर कॉलोनी में ना हर साल एक भागवत का आयोजन होता है, बहुत बड़े स्केल पर होता है। तो उसमें अभी लास्ट तीर्थ महाराज जी आए थे। हाँ हाँ। तो तीर्थ महाराज जी आए थे और हम लोग ये सोच रहे थे कि तीर्थ महाराज जी को इनवाइट किया है, थोड़ा सा उनका बंगला एक्सेंट है, हम लोग तो यूज हो गए हैं, बट बाकी यहाँ पर हिंदी भाषी लोग हैं, पता नहीं ये लोग कैसे समझेंगे नहीं समझेंगे, कैसे चलेगा। पर दीदी महाराज जी हमारे घर ही रुके थे और महाराज मतलब महाराज जी जब गोपी भाव में कथा करते थे, बस बस, तो इतना भाव विहल, वो तो आपको तो पता ही है सब कुछ, कैसे भाव विहल दीदी। लोग जो साधारण लोग जो पहली बार उनको दर्शन कर रहे हैं वो रो रहे हैं, सुक्कियों से रो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था उनका। और इन दिनों में पिछले 7-8 सालों में उनकी हिंदी बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत अच्छी हिंदी, बहुत अच्छी हो गई। अभी तो उनका एकदम बिल्कुल भी, हाँ पहले जो बंगला टच था वो निकल गया था, काफी अच्छी हिंदी बोल रहे थे, उनकी कथाओं में बहुत आनंद आ रहा था। सच में दीदी, हाँ हमारे घर बस रहे, बस हमारे हम लोग साथ में, तो हम सब समय बस रात को भी ग्रंथ अध्ययन, हाँ, और वो है, बिल्कुल। चलता रहता था। बस उनको कहाँ ध्यान रहता है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, उनको ये सब ये पंचायत में पढ़ते ही नहीं थे, बस ठीक ठाक से सब आवेश में रहते थे, आवेश में रहते थे हम, वो बस आवेश में रहते थे। हाँ आवेश में रहते थे, ना उनको खाने का ना प्रसाद का किसी कुछ चीज भी, का नाम नहीं, बस मुस्कुराते रहते थे, हंसते हैं, बस मुस्कुराते हाँ, रहते जो थे। मिल जाए खा लिया। कभी उनसे पूछो, उन्होंने आज तक नहीं बताया कि मैं ये प्रसाद मिलूंगा, कभी नहीं। नहीं। और दीदी कमाल है, मतलब काम कर रहे हैं अपना, और किचन में देखा कि हाँ। किचन में बच्चे काम कर रहे हैं। अरे एक दफे तो भाभी जी पूरी कढ़ाई उनके ऊपर गिर गई थी, सारा तेल पूरा की पूरा, ऐसे तो किया उन्होंने पर आंख से एक आंसू नहीं गिरने, पूरा उनका हाथ ऐसा हो गया था एकदम। सहन शक्ति भी जबरदस्त थी। अद्भुत थे दीदी, वो अद्भुत शक्ति थे, अद्भुत थे, राइट। ठीक है दीदी, आपने बहुत कृपा करी, सब लोगों को इतना समय दिया, सुनाया, बहुत अच्छा लगा। और कभी आपसे बात करूंगी फोन पे जरूर। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एनी क्वेश्चन? कभी मठ जाते थे ना तो जरूर दर्शन करके आते थे, हंसमुख चेहरा था उनका एकदम, बहुत। और दीदी घर एक काशी का कीर्तन होता था तो जरूर आते थे। अच्छा। आशा तो बुलाई थी ना कीर्तन पे, हाँ जरूर महाराज, क्यों नहीं, जरूर आते थे। उनकी कथा मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है। उनके घर में हमेशा सारे वैष्णव आते हैं, उनके घर कीर्तन होता है ना एकादशी का, तो 7-8 घंटे का कीर्तन हो रहा है एकादशी का भी होता है, लेकिन अभी थोड़े कम आते हैं, जैसे सागर महाराज जी आ गए नोएडा से, ये सब उनके घर कीर्तन में जाते हैं। और जनकपुर में तो जाती रहती हूँ मैं, पास में के पास ही है, दूर नहीं पड़ता, तो वहीं चली जाती हूँ काशी पे। ठीक है, और कभी की याद आ ही जाती है। आज जैसे हमारी आज फेसबुक पे कथा आ रही थी, और हमारे गुरुदेव भी कर रहे थे, वहाँ से नवदीप गए हुए हमारे गुरुदेव। हाँ जी दीदी, ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। आपने बताया बहुत अच्छा लगा, कथा उनकी सुनाई तो सारी बातें। ठीक है, अभी उनका क्या कितना पुराना संबंध है, अभी क्या कर सकते हैं। जिनका ज्यादा पुराना उनको तो बहुत लगता है, कभी भी ना जैसे लगता है उनकी कथा गूंज रही हो, उनकी आवाज में ना खनक खनक। कोई और प्रश्न? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी बीच में ना थोड़ा सा आपने बताया कि जैसे परिक्रमा देते हैं हम वहाँ वृंदावन में, तो मेरा थोड़ा मिस हो गया था, वीडियो कभी डिस्कनेक्ट हो गई, तो उसमें आपने क्या एक्सप्लेन किया था? कब की बात है ये?
अभी भी आपने बताया था ना कि चलो मठ में भी परिक्रमा दे देते हैं, चलो राधा दामोदर में भी, राधा रमन हाँ में हाँ तो हाँ भी हाँ जाते हाँ हैं। हाँ हाँ, तो हम मंदिरों में जा सकते हैं ना सुबह उठ करके। यदि घर से बाहर वृंदावन जाएंगे तो यही तो करेंगे, और क्या है ना। हाँ हाँ, ये ठीक है ना, हाँ हाँ, बिल्कुल करना बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल, वही करना है, हाँ, मैं वही करना है। हम्म, क्योंकि इसके साथ ही हमें गोस्वामियों की भी याद आती है। राधा रमन लाल जी जाएंगे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का वह क्या भजन था, उनके लिए आप शालिग्राम नारायण शिला से प्रकट हो गए। तो जहाँ श्याम सुंदर मंदिर में जाएंगे तो हमें श्यामानंद प्रभु की याद आएगी, कैसे उनको घुंघरू मिल गया था। राधा दामोदर में जाएंगे तो हमें रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की समाधि के दर्शन देखने को मिलेंगे, रूप गोस्वामी की भजन कुटी देखने को मिलेगी। तो फिर गोविंद देव जाएंगे, वहाँ भी रूप गोस्वामी के दर्शन करने को मिलेंगे। तो संतों की भी याद आती है भगवान के दर्शन से, और फिर मन बड़ा पवित्र हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हरे ठीक है। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत आपकी प्रणाम। कथा मैं जब से सुन रही हूँ ना दीदी, हाँ। बस मेरा भजन पड़ रहा है। आप इतनी सुंदर कथा करते हैं ना कि बस होता है कि हम सुनते रहे, रुके ना बिल्कुल। थैंक यू। ये नूतन दीदी है ना जो पैरी, हाँ जो हाँ अभी मेरे पास बैठी हैं, आपसे बात भी करी थी, इन्होंने मुझे एक कथा का इसमें बताया। अच्छा हाँ अच्छा हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, क्या नाम है ये आपका? तो है कि हर किसी को खींचती रहती हैं, बस आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ। हाँ इतना हाँ, अच्छा, मतलब वो तो सेवा वो उनका, करती हैं, बहुत अच्छी। वो तो हमारे मठ में खास, उन लोगों तो दे हैव वेरी स्पेशल प्लेस इन आवर मठ। उनका तो है ही, जी, सबसे तो प्रेम आप करते हैं कथा और सब। इतनी, थैंक और यू। मेरी भाभी जी भी हैं, वो भी आपकी कथा कभी हम मिस नहीं करते। हम आपकी कथा इतनी सुंदर है ना कि इससे हमारा भजन पड़ रहा है बस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आप बस हम पर कृपा कीजिए कि हमारा और भजन बढ़े। हाँ, और मैं भी बस कृपा करती हूँ कि आप लोग ऐसी कथा सुनाओ कि मेरे गुरुजी भी प्रसन्न हो और आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो गुरुजी कह देंगे पता नहीं क्या सुना रही है, फिर मेरा वही है। गुरु जी तो खुश हो रहे होंगे, बहुत हाँ खुश हो रहे होंगे। जब हम इतने प्रसन्न होते हैं तो गुरु जी तो बहुत ही प्रसन्न हो रहे होंगे। थैंक यू, थैंक यू, मुझे इससे बहुत इनकरेजमेंट मिलता है। हाँ, हरे कृष्ण, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। ये बिल्कुल सत्य बात है, ये जो माता जी बता रही हैं हाँ कि सच में दीदी, जब से आपकी कथा से हम पूरा अटैच हुए ना, अपने आप को इतना चेंजिंग। मैं आज की बात बता रही हूँ, मैं मठ गई थी, द्वादशी भी था और तिथि भी थी, तो मैं अपना काम करके गई। तो मैं मठ में, बहुत से लोग कह रहे कैसे हो रही है काली सी, मतलब कैसी हो रही है, तो मैंने क्यों, मैं तो ठीक हूँ। तो मैं बोली मैं अपने आप को आईना देखती हूँ तो मुझे तो नहीं लगता मैं काली हो रही हूँ या मैं सिंपल या कैसे भी। दीदी सच बता रही हूँ ना, कुछ कान के पहनने का मन कर रहा। परसों तो एक कड़े टूट के तो मैं आपके हाथ पे ध्यान आ गई, अरे दीदी ने तो कुछ नहीं पहना। दीदी मेरे को क्या हो रहा है पता नहीं, मेरे ऐसा, मतलब मैं ऐसे सिंपल, एक तिलक के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा। तो मठ में भी सब कह रहे तेरे बिना कृष्ण की वो लाली चमक रही है, तू तो पूरा अलग ही हो रही है। बिल्कुल सत्य बात है दीदी, इतना खुल के नहीं बोल सकती मैं। ये नहीं कि दिखावा, बिल्कुल नहीं, मन ही नहीं हो रहा करने का। बहुत सुंदर, क्या करना, ये एक अच्छे तिलक के अलावा कुछ नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, कृष्ण के लिए ही बस। बहुत सुंदर है, ये अच्छे लक्षण है, बहुत सुंदर। हाँ अब क्या करना, फिर मैंने हाँ जवाब दिया कि मैं काली हूँ तो काली ही रहूंगी ना, गोरी कहाँ से हो जाऊंगी। क्या बोलूं मैं। हाँ ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, बस इतना जवाब, मैं ठीक हूँ। अपने आप फर्क है भी, दीदी, बिल्कुल 100%। जब कृष्ण की भक्ति बढ़ेगी ना तो चेहरे पे तेज अपने आप आ जाएगा, फिर कृत्रिमता, आर्टिफिशियलिटी सब खत्म हो जाएगी। तुम कृष्ण प्रेम से दमकने लग जाओगी। कृष्ण प्रेम से चेहरा अलग ही प्रकार का हो जाता है। हमारे मठ में बताओ तो जितने हाँ, भी वही कह रहे थे आचार्य, पुजारी प्रभु, कह हाँ रहे थे अरे तेरे तो सर पे कृष्ण भक्ति चमक रही है, तभी हाँ तू हाँ ऐसी हो रही है, हमारे यहाँ ऐसा हाँ, कुछ ये नहीं है। निश्चित है, ये निश्चित है। हाँ, ये हमारे मठ माता जी में, बिल्कुल सही कह रही है। हमारे मठ में जितने भी हमारे वैष्णव भाई लोग हैं, सब कैसे चमकते भजन के कारण ना, भजन के कारण, भजन सिर पे चढ़ के बोलता है। पता नहीं दीदी, आप कृपा करो,
कि हाँ, बिल्कुल बस हमारा ये गुरुजी। वास्तविक सच हो जाए। ये नहीं कि आज कुछ, ये मैं नहीं चाहती, मैं हृदय से चाहती हूँ कि हाँ हम भी भजन करें और हाँ, हमें भी वैष्णवों की कृपा ये प्राप्त बस हो। भक्ति विनोद ठाकुर गुरुदेव इन सब से प्रार्थना है कि हम लोगों का जीवन इसी तरह से आगे बढ़ा दें, जीवन सफल हो जाए। हाँ 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 दीदी, हरे हाँ, कृष्णा। हरे कृष्णा। सोमवार को हम मिलते हैं, और अभी तो उपदेशामृत रविवार को मिलेंगे, है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दंडवत, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। राधिका को बुलाना जरा। राधिका।